नमस्कार। IPSM यूट्यूब चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। IPSM यूट्यूब चैनल में आज हम और एक नए कंसेप्ट के साथ, एक नया जानकारी के साथ आपके साथ आए हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बैचलर इन पैरामेडिकल कोर्स, यानी कि पैरामेडिकल कोर्स में क्या ग्रेजुएशन कोर्स होता है। बैचलर इन पैरामेडिकल कोर्स को हम BSc इन पैरामेडिकल कोर्स बोल सकते हैं, या बैचलर या ग्रेजुएशन इन पैरामेडिकल कोर्स कह सकते हैं। बैचलर कोर्सेज जो होता है वो 10+2 के साइंस के बाद होता है। कई पैरामेडिकल कोर्सेज है जिसके लिए हमें 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है। कई बैचलर कोर्सेज है जिसमें कोई भी साइंस हो, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो, दोनों ग्रुप हो सकता है। पैरामेडिकल में जो बैचलर कोर्सेस आता है उनमें से पहला पैरामेडिकल में आता है बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या BSc इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं BMLT, यानी कि बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। बैचलर इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में जो लैब में पैथोलॉजी में काम करते हैं, जो बॉडी फ्लूइड को एनालिसिस करते हैं, तो होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। ये 3 साल का कोर्सेस होता है और इसके लिए 10+2 साइंस होना चाहिए। फिर हम आते हैं बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी या बैचलर इन रेडियोलॉजी। इसमें कवर होता है एक्सरे, CT स्कैन और MRI। जो बैचलर इन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी करते हैं वो रेडियोलॉजी का सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि एक्सरे, CT स्कैन और MRI। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+2 साइंस होना ज़रूरी होता है। साइंस के कोई भी स्ट्रीम हो तो रेडियोलॉजी हम कर सकते हैं। तीसरे में आता है बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, यानी कि BOTT। बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो होता है वो 3 साल का कोर्सेस होता है। उसका एलिजिबिलिटी 10+2 साइंस होना चाहिए। इसका जो काम होता है वो होता है ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करना, ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो इक्विपमेंट्स है उसको मेंटेन करना, उसको स्टेरिलाइज करना और ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का काम होते हैं। फिर फोर्थ में आते हैं बैचलर इन ऑप्टोमेट्री। बैचलर इन ऑप्टोमेट्री में जो कोर्सेस होता है वो बेसिकली 4 साल का होता है। इसके लिए पढ़ने के लिए हमें 10+2 साइंस होना चाहिए। जो ऑप्टोमेट्री पढ़ाई करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। ऑप्टोमेट्री पढ़ाई करने के बाद हम आँख का टेस्ट कर सकते हैं और लेंसेस बना सकते हैं, उसको हम बोलते हैं BO ऑप्टोमेट्री। जिसके बाद वो जॉब भी कर सकता है या अपना ऑप्टिकल्स भी आप खोल सकते हैं। फिर आता है बैचलर इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। कार्डियक यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होता है उसका जो पढ़ाई होता है, उसका जो बैचलर लेवल होता है उसको हम बोलते हैं बैचलर इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी या BSc इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। उसको हम जो पढ़ाई करते हैं उसके बाद हम कार्डियक रिलेटेड जैसा इक्विपमेंट ECG, EEG ये सारे हम कर सकते हैं। फिर आता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी BPT का जो कोर्स ड्यूरेशन होता है वो होता है 4 साल का होता है। BPT हम करने के बाद हम बॉडी का जो पेन रिलीव करते हैं, बॉडी का डिफॉर्मेशन को सही करते हैं, एक्सरसाइज और इलेक्ट्रिक थेरेपी के द्वारा उसको सही करते हैं। तो BPT जो 4 साल का है उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना चाहिए। हमें यहाँ याद रखना है फिजियोथेरेपी के लिए जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। यहाँ बायोलॉजी के बिना आप फिजियोथेरेपी नहीं कर सकते हैं। और BPT का जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 4 साल का है। फिर आते हैं बैचलर इन नेचुरोपैथिक एंड योगिक साइंस। बैचलर इन नेचुरोपैथी योगिक साइंस का ड्यूरेशन भी 4 साल का है। इसके बाद हम नेचुरोपैथी और योगिक साइंस के ऊपर काम कर सकते हैं। इसको करने के लिए भी हमें 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होना ज़रूरी है। बिना बायोलॉजी का हम इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। फिर और भी जो बैचलर कोर्सेस में आता है जैसे कि बैचलर इन न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स। इसमें हम बैचलर जो होता है वो 3 साल का होता है। इसमें 10+2 साइंस होना चाहिए एंट्री लेवल में। इसको पढ़ने के बाद हम न्यूट्रिशन का जॉब कर सकते हैं या फ्रीलांसर भी बन सकते हैं। हम पेशेंट को या जो हमारे पास आते हैं हम उनको सलाह दे सकते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कौन सा डाइट लेना चाहिए, तो कौन सा डाइट हमारे लिए सही है, कौन सा डाइट सही नहीं है, ये जानकारी हम पेशेंट को देते हैं। तो ये सारे बैचलर कोर्सेज जो आता है पैरामेडिकल का अंदर, उसमें और भी पैरामेडिकल में बैचलर जैसे कि बैचलर इन रेडियोथेरेपी, जो रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं उनको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी। ये BSc होता है 3 साल का है। ये 10+2 साइंस कोई भी स्ट्रीम इसको कर सकता है। तो ये था जो मेन बैचलर कोर्सेस होता है पैरामेडिकल साइंसेस में।
तो जिसको हम 10+2 साइंस के बाद एज ए कैरियर चूज़ कर सकते हैं। बैचलर कोर्स करने के बाद हम मास्टर कोर्स कर सकते हैं। बैचलर कोर्स करने का फ़ायदा यही होता है कि ये हायर क्वालिफ़िकेशन माना जाता है। बैचलर कोर्स करने के बाद हम मास्टर जब करते हैं हम रिसर्च लाइन में भी जा सकते हैं। बैचलर कोर्स करने के बाद हम सैलरी में हमें एज मिलता है, जैसे कि कोई 2 पर्सन ने कोई डिप्लोमा किया है, कोई बैचलर किया है। जो बैचलर किया है हम उसको ज़्यादा मानेंगे कि वो हायर क्वालिफाइड है या हाईली क्वालिफाइड है, तो फिर उसको हम सैलरी पॉइंट टेबल से उसको ज़्यादा सैलरी देते हैं एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमा लेवल का जो कोर्सेस होता है। और नॉलेज लेवल भी हम देखेंगे कि बैचलर में हम एलाबोरेटली पढ़ते हैं और डिप्लोमा में जो नंबर ऑफ़ कोर्स सब्जेक्ट्स होता है वो कम होता है, क्योंकि ड्यूरेशन भी कम होता है डिप्लोमा में। डिप्लोमा जो 2 साल का होता है, बैचलर 3 या 4 साल का होता है। तो हम जब हमारे पास 10+2 साइंस होगा तो हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हम पैरामेडिकल में बैचलर कोर्स भी कर सकते हैं। और चूज़ करने से पहले हमें देखना है कि हमें कौन सा बैचलर में इंटरेस्ट है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जानकारी था बैचलर इन पैरामेडिकल साइंस के बारे में। फिर और जानकारी के साथ पैरामेडिकल के बारे में फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए विदाई दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।